फ्रेंड्स, ITI फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, CGS प्रणाली में विस्कोसिटी कोफिशिएंट की इकाई है। ये हमारा DRDO 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है हमारा शांतना गुणांक। शांतना गुणांक क्या होता है? कोई भी द्रव होता है, द्रव या गैस की परत जब दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करती है तो उसमें मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, जिसको हम शांतना बल कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। हमने कोई फ्लूइड लिया, जैसे कि वो हनी हो सकता है, हमारा शहद हो सकता है, या कोई सॉल्युबल ऑयल, हमारा ये घर में जो हम लोग खाते हैं वो ऑयल हो सकता है। उसको हमने डाला तो उसकी पहली लेयर यहाँ तक बढ़ी, उसने वो यहाँ आकर रुक गई। फिर हम उसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी वो यहाँ तक आके रुक जाएगी। फिर इसके ऊपर एक तीसरी लेयर आएगी, वो यहाँ तक आके रुक जाएगी। और ये इस पहली लेयर जो होती है दूसरी लेयर को रोकती है कि तू यहीं तक जा, और दूसरी लेयर जो है ज़बरदस्ती तीसरी लेयर को रोकती है। तो जब ये लोग आपस में एक दूसरे को रोकते हैं तो इनके मध्य एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, जो कि इनकी जो गति होती है उसका विरोध करता है। तो इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, और ये हमारी होती है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। और इसकी इकाई CGS में तो इसकी इकाई हमारी होती है पॉइस, POISE, पॉइस होती है, जिसको हम बोलते हैं डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 1 मीट्रिक टन कितने के बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन हमारा होता है, 1 मीट्रिक टन हमारा सिंपल बात है 1000 kg के बराबर होता है। एक टन में हमारे होते हैं 1000, एक टन में हमारे होते, कुंटल में बात करते हैं हम पहले। एक टन में हमारे होते हैं 10 क्विंटल, और एक क्विंटल में हमारे कितने होते हैं? एक क्विंटल में हमारे होते हैं 100 kg। तो आपको इन दोनों की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक टन में हमारे होते, एक मीट्रिक टन में होते हैं 1000 kg, एक टन में होते हैं 10 क्विंटल, और एक क्विंटल में होते हैं 1000 kg। एक क्विंटल में हमारे होते हैं 100 kg। ये थोड़ा सा वैसा हो गया है, क्वेश्चन इंग्लिश में ठीक लिखा है पूरा। विच यूनिट ऑफ मेजर मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू गेट। माप की वह कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी कौन सी इकाई है जिसको हम 0.39 से गुणा करेंगे तो हमारा इंच प्राप्त होगा? तो एक मीटर में हमारे होते हैं 39.37 इंच। अब आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में दिया है 0.39, ये है 39.37। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तभी तो ये हमारा बन पाएगा 0.39.37। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 जो है ये 0.2 के आगे आ जाएगा, जो हमारा बन जाएगा 0.3937। और ये हमारा किस में हो जाएगा? टोटल सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसलिए इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 0.39 से गुणा करने पे हमारा सेंटीमीटर मिलता है। ये भी हमारा RRB में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में। पायरोमीटर क्या मापने की इकाई है? ये स्टील प्लांट 2014 का क्वेश्चन है। पायरोमीटर क्या मापने की इकाई है? पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर मापने की। यहाँ ओनली टेम्परेचर दिया है, लेकिन ये होता है हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर हमारा होता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है जैसे 2000 तक में हो गया, 15000 से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो मापने के काम आता है। जैसे कि भट्टियों का जो ताप होता है, उसकी कास्टिंग वगैरह करते हैं, उसके यूज़ के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरो का मतलब होता है आग या बहुत अधिक ताप, और मीटर का मतलब होता है मापन, मतलब आग का मापन। और यह शब्द जो है ग्रीक शब्द का है। इस पायरोमीटर है ग्रीक भाषा का शब्द, और ये होता है हाई टेम्परेचर मापने के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी होती है ऊर्जा, एनर्जी की इकाई होती है। ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2016 का क्वेश्चन है।
अब हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ऊर्जा क्या होती है? यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में एक वोल्ट का विभवांतर पार करने पर प्राप्त की जाती है। और ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है जूल कूलाम के बराबर होता है। ऐसी पावर की तो वाट हो जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस ये तो वैसे ही होता है, निकाल लेंगे इसको फॉर्मूले से। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन भी हमारा DRDO 2016 में आया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारा जो वायुमंडल होता है, हमारे जो वायुमंडल में जो दबाव पृथ्वी के, हमारा वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा का जो वजन होता है उसके द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप जानते होंगे बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज बताती हूँ। सबसे ज़्यादा उसमें होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारी होती है 78%, ऑक्सीजन हमारी होती है कम 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है 0.03%। इसके अदर भी और गैसेज होती हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, ऑर्गन होती है। ये भी सब हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बनता है उसमें होती हैं। और इसमें हम बात करते हैं कि नमी भी होती है। हमारा जो जलवाष्प की मात्रा होती है 5%, जो कि हमारे इसको हम मापने एक बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है बार में, और इसका मान होता है 101.10, ऐसे करके होता है कुछ, देख लेना। पास्कल यूनिट, पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल यूनिट हमारी प्रेशर, ये रहा। ह्यूमिडिटी नहीं, ह्यूमिडिटी की आर्द्रता, रेनफॉल, वर्षा की भी नहीं, टेम्परेचर की भी नहीं। पास्कल हमारी यूनिट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? आप लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मतलब प्रेशर होता है P बराबर, सतह होगी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और सतह हमारी उसका एरिया जो वो निकालता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, और इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये हमारे पास्कल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो पास्कल के बराबर होता है, तो अगर ये आ जाए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वो भी हमारी प्रेशर की यूनिट है पास्कल, और ये भी पास्कल जो है हमारी प्रेशर की यूनिट है। और ये RRB 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड आगे क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने की इकाई है। रक्तदाब हम किससे मापा जा सकता है? टेक्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर, एक्टिनोमीटर या बैरोमीटर। तो रक्तदाब हमारे मापा जाता है स्फेग्नोमीटर से। रक्तदाब मापते हैं स्फेग्नोमीटर से। और हम टैकोमीटर से क्या मापते हैं? टैकोमीटर से हम मापते हैं मोटर बोट वायुयान का वेग मापन के लिए हम टैक्नोमीटर का यूज़ करते हैं। एक्टियोमीटर का मापते हैं हम सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन हम एक्टियोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर होता है वायु दाब का मापन, जो हम वायु में हमारी वायु का दाब का जो मापन होता है बैरोमीटर से करते हैं। इसमें मरकरी भरी होती है। इसका काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, आगे अगर आया सिलेबस में आपके तो मैं बताऊँगी क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्ष आर्द्रता नापी जा सकती है। इसमें बहुत बारीकी सी होती है। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक लिखा है ऑप्शन में हाइग्रोमीटर। अब ध्यान रखना, जो हाइग्रोमीटर होता है ना, इससे हम सापेक्षिक आर्द्रता नापते हैं, हाइग्रो, और ये होता है हाइड्रोमीटर, ये दोनों अलग हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है हमारा, इससे हम द्रवों का घनत्व मापते हैं। जो हमारे द्रव का घनत्व होता है वो हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और ग्रो आ जाता है, हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ये DRDO 2016 का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं लैक्टोमीटर क्या होता है। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि कहीं पर भी लैक्टोमीटर आ जाए या कहीं पर भी दूध के लिए कुछ पूछे कि दूध की शुद्धता, दूध की कहीं पर भी लैक्टो का वर्ड आ जाए, कहीं दूध की शुद्धता आ गया, तो दोनों एक सेम ही होते हैं। अगर दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, इसलिए आप याद भी करो, ये हमेशा आता है क्वेश्चन भी। और एक है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, किसी को पता है मैनोमीटर माने क्या? मैनोमीटर से क्या नापा जा सकता है? आंसर दें बच्चों। मैनोमीटर हमारा होता है गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ने पूछा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका हाइग्रोमीटर।
ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जा सकती है, किस में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? अर्थक्वेक इंटेंसिटी, ये हमारा DRDO DAV 2016 का भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोमीटर से मापते हैं। और हमारा बैरोमीटर अभी मैंने बताया था वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हाइड्रोमीटर हमारा क्या होता है, हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है। पॉलीग्राफ होता है हमारा झूठ का पता लगाने के लिए, हम पॉलीग्राफ का यूज़ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर, जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी मतलब भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ये भी बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, दो ऑप्शन है, इसलिए बहुत सोच समझ लगेगी। DRDO 2016 का क्वेश्चन है हमारा। तो क्रोनोमीटर है, ऑडियोफोन है, एनीमोमीटर है, ऑडियोमीटर है। तो ध्वनि की तीव्रता हम मापी जाती है ऑडियोमीटर में, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में। अब क्रोनोमीटर क्या होता है, आप जो जलयान होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसमें सही समय का मापन करने के लिए हमें पता ही नहीं चलता क्या टाइम हो रहा है, तो उसके लिए जहाँ बड़े बड़े शिप वगैरह में, जहाज़ों में हम क्रोनोमीटर लगाते हैं और सही समय का पता लग जाता है। एक हमारा है ऑडियोफोन कुछ नहीं होता, ऑडियोफोन तो हम सभी यूज़ करते हैं, ईयरफोन होता है जो हम कानों में लगाते हैं। ऑडियोफोन हमारा वही है। एनीमोमीटर क्या होता है, हवा की शक्ति व गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारे ही ऑप्शन इससे क्लियर हो गए होंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द्रवों के क्रिस्टल प्रयुक्त किए जाते हैं। द्रवों के क्रिस्टल हमारी कलाई घड़ियों में, कभी आप देखना कि मरकरी ऐसा कुछ दिखता है उसमें, द्रवों के क्रिस्टल कलाई घड़ियों में भी होते हैं, प्रदर्शन युक्तियाँ जो होती है उसमें भी, और पॉकेट कैलकुलेटर में। कभी भी उसको धूप छाई में करना है कैलकुलेटर को, तो उसका जो कलर जो होता है वो मिरर में चेंज होता है, तो वो किसके लिए होता है, वो द्रव के क्रिस्टल होते हैं। ऐसे हमारी वॉच होती है, हम जो पहनते हैं उसमें भी हमारे से क्रिस्टल होते हैं। कभी भी ध्यान देना कि आपने देखा होगा कैलकुलेटर में जब सन में हम देखते हैं उसको, तो उसके जो क्रिस्टल स्क्रीन पर आते हैं उसका कलर चेंज होता रहता है। तो ऐसा किस लिए होता है, वो द्रवों के क्रिस्टल के कारण होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी सारे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO 2017 में आया हुआ है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके लिए कोई न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी जल्दी, इसलिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।